So student, today I am going to explain page number 15, 16 and 17 of chapter 2 of civics. So let's see, creating stereotype. What is that stereotype? Stereotype means होता है एक धारणा बनाना अपने मन में, जैसे अभी हमने प्रेजुडाइज पढ़ा था. प्रेजुडाइज क्या था कि किसी के लिए एक नेगेटिव जजमेंट देना. ऐसे स्टीरियोटाइप किसी के लिए अपने मन में धारणा बनाना. ऑल ऑफ अस फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंस. हम सब जो है जेंडर डिफरेंस को समझते हैं. व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल? इसका मतलब यही है कि बॉय है या गर्ल है. मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल. हम में से बहुत जो है कहते हैं कि मैं तो बॉय पैदा हुआ था या मैं तो गर्ल पैदा हुई थी. इट इज अ गिवन. What is there to think about? तो ये हमें ये बताता है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं. Let's see if this is the case. तो चलो देखते हैं कि कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं. हम इनको जो है सो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम ये समझेंगे कि हम किसे क्या समझते हैं. Arrange the statements given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. सो यहाँ पे कुछ ये जो स्टेटमेंट है इनको हमें जो है बॉय के सेक्शन में बॉयज के स्टेटमेंट लिखने हैं. गर्ल्स के सेक्शन में जो गर्ल्स के लिए स्टेटमेंट लिखे गए हैं उनको लिखना है. सो फर्स्ट, दे आर वेल बिहेव्ड. ये बहुत वेल बिहेव करती हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं. सो कॉमनली हम ऐसा किसके लिए कहते हैं? गर्ल के लिए कहते हैं. दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल. ये बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं. जेंटल, काइंड होते हैं, दयालु होते हैं. तो हम इसे भी जो है मोस्टली गर्ल्स के लिए ही बोलते हैं. दे आर फिजिकली स्ट्रांग. ये फिजिकली बहुत ताकतवर होते हैं. इस स्टेटमेंट को हम किसके लिए कहते हैं? बॉय के लिए. दे आर नॉटी. बहुत शैतान है, ये बॉय के लिए. दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग. ये बहुत ज्यादा अच्छे जो है डांस करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं. दे डोंट क्राई. दे आर राउडी. राउडी मीन्स बुली, जैसे किसी पे धौस जमाने वाला. दे आर गुड एट स्पोर्ट. दे आर गुड एट कुकिंग. दे आर इमोशनल. सो इन स्टेटमेंट्स को आपको सेपरेट करके यहाँ पे लिखना है. नाउ कम डाउन. If we take the statement, they don't cry, you will see that this is quality that is generally associated with boy and men. So अगर हम एक स्टेटमेंट को देखें, don't cry, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हम मोस्टली यही एसोसिएट करते हैं या यही कहते हैं कि ये क्वालिटी जो है सिर्फ बॉय की या मैन की होगी, क्योंकि मैन जो है, बॉयज जो है क्राई नहीं करते हैं और उनको हम कहते हैं कि डोंट क्राई. एज बेबीज और चिल्ड्रन, व्हेन बॉयज fell and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." So अगर कोई बच्चा है, बेबी बॉय है, अगर गिर जाता है वो या उसे चोट लगती है, तो पेरेंट्स या हमारे फैमिली मेंबर्स या अदर्स जो है क्या कहते हैं? हमेशा यही कहते हैं कि डोंट क्राई, रो नहीं. यू आर बॉय. आप जो है बॉय हो, लड़के हो. बॉयज आर ब्रेव. बॉय तो जो है बहुत ब्रेव होते हैं. दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं हैं. एज चिल्ड्रन ग्रो अप, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग, ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो. सो अगर जब हम बड़े होते हैं तो हम भी यही बिलीव करने लग जाते हैं, यही सोचने लग जाते हैं कि बॉय तो नहीं रोते, बॉय क्राई नहीं करते क्योंकि वो ब्रेव होते हैं. सो अगर हमें रोना भी आए या हम रोते भी हैं तो अपने आप को बिल्कुल चुप करा लेते हैं. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज द साइन ऑफ वीकनेस. और ऐसा भी माना जाता है कि रोना जो है वीकनेस की निशानी होती है. रोना जो है ये हमारी कमजोरी होती है. सो इवन दो both boys and girls sometimes went to cry, especially if they are angry or in pain. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. So ऐसी जो है बॉय है, गर्ल है, कब रोते हैं? जब वो एंग्री होते हैं या पेन में होते हैं. लेकिन जो बॉयज होते हैं वो खुद को ऐसे टीच कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं बड़े होने तक कि नहीं, हम बॉय हैं, हमें जो है रोना नहीं है. If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him. अगर कोई बड़ा लड़का है, अगर वो रो रहा है तो वो यही सोचेगा, यही फील करता है कि अगर कोई सामने वाला देखेगा तो उसके ऊपर हंसेगा, उसे टीज करेगा, चिढ़ाएगा. एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर.
सो किसी के सामने जो है रोने से वो फटाफट अपने आप को रोक लेता है. नाउ कम टू पेज नंबर 16. Here few pictures. So what have written about this? The children you see in the illustration here were seen as disabled. So ये जो पिक्चर में आप, ये 3 पिक्चर्स में आप जो बच्चा देख रहे हैं, जो चिल्ड्रन देख रहे हैं, वो कैसे है? वो डिसेबल है. डिसेबल मीन्स जो हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते, थोड़े से अबनॉर्मल होते हैं फिजिकली या मेंटली. Okay, this term has been changed and now the term used is children with special need. So अब इस disabled term को जो है चेंज करके ये कहा जाता है कि children with special need, कि बच्चे कुछ जिनको बहुत थोड़ी सी एक्स्ट्रा नीड की जरूरत होती है. Common stereotype about them are given in the large letters. Their own feelings and thoughts too are given. सो हम ऐसे बच्चों के लिए कैसी धारणा बनाते हैं अपने माइंड में, क्या सोचते हैं? डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रंस आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग देम एंड व्हाई. सो इसे डिस्कस कीजिए और इनके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं. ओके, डू यू थिंक चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल? गिव रीजन फॉर योर आंसर. सो अब आप क्या सोचते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए या सेपरेट स्कूल होने चाहिए? सो इसके लिए आप अपना एक रिप्लाई सोचिए. दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर. सो ये है वे, ये स्टेटमेंट जो हमने पढ़े, तो कैसे हमने देखा कि बॉयज जो है ये इनकी क्वालिटीज होती है, गर्ल्स की ये क्वालिटीज होती है. दीज आर द स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट थिंकिंग. सो इन चीजों को, ये स्टेटमेंट को हम अपने माइंड में वैसे ही सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है. एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मोस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली. और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम सोच लेते हैं और ऐसे ही जो है बिहेव भी करने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा ही है. वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस. सो ऐसे ही इमेज में हम अपने आप को जो है बना लेते हैं कि हाँ गर्ल्स की इमेज है, बॉय की इमेज है, हम उसी में जो है इनको फिट कर देते हैं जो हमारी सोसाइटी हमारे सामने क्रिएट करती है. यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड and discuss how these are applied to girls. So आपने एक अनदर भी स्टेटमेंट देखा कि जो कहा गया कि ये जो है गर्ल्स के लिए होना चाहिए. सो दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, कि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, बहुत वेल बिहेव्ड होती हैं. ओके, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये गर्ल्स पे अप्लाई क्यों होता है? डू गर्ल्स पोजेस these qualities at birth और डू दे लर्न सच बिहेवियर्स फ्रॉम अदर्स? सो ये क्वालिटी क्या उनके बर्थ से उनके पास आती है या ये क्वालिटी जो है वो किसी से सीखती हैं, ऐसा बिहेवियर वो किसी से सीखती हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी? तो आप ऐसे गर्ल्स के बारे में क्या कहेंगे जो नॉटी होती हैं, जेंटल नहीं है, सॉफ्ट नहीं है? ओके, नाउ व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप. जब हम किसी को, लोगों को या किसी को जो है एक इमेज में फिट कर देते हैं या इमेज में फिक्स कर देते हैं, उनके लिए ये धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसे होंगे, तो हम उसे जो है तो हम स्टीरियोटाइप को क्रिएट करते हैं. व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग्स to a particular country, religious, race or economics background and stingly lazy, criminal and dumb. So कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर कंट्री के हैं, एक अलग रिलीजियन के हैं, ओके, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, हम क्या सोचते हैं कि वो स्टिंगली है, लेजी है, क्रिमिनल है, इस टाइप के होंगे. दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप. तो अगर हम ऐसा सोचते हैं, एक ऐसी धारणा बनाते हैं, तो इसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं कि हम स्टीरियोटाइप यूज कर रहे हैं. देयर आर स्टिंगी and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. So अब ये लोग जो चाहे वो स्टिंगी हो या नॉन जेनरस हो या जेनरस हो, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, किसी भी जगह के हो, किसी भी रिलीजन के हो, तो हमें जो है सारे ही ग्रुप में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, चाहे वो अमीर का ग्रुप हो या गरीब का ग्रुप हो, मेल हो, फीमेल हो.
ओके तो हमें ऐसे लोग जो है हर जगह मिलेंगे, कैसे, लेजी, क्रिमिनल, डम, ओके, स्टिंगी, इस टाइप के। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। सो ऐसे कुछ ही लोग होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ये कहना गलत होगा कि सभी जो है पूरी जो है सभी लोग जो है ऐसे ही होंगे, या उनको जो है इसी उनके लिए सेम जैसे ऐसी ही धारणा, ऐसी स्टीरियोटाइप बना लेना कि पूरे ही लोग जो है ऐसे होंगे केवल कुछ लोगों की वजह से। स्टीरियोटाइप स्टॉप फॉर फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक individuality with his or her own special qualities and skills that are different from others। तो हमें अपनी जो है ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए और ऐसी धारणा को रोकना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ लोगों की जो है ऐसी भी उनकी यूनिक पर्सनैलिटी को देखना चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, किस टाइप की स्पेशल क्वालिटीज हैं, उनके स्किल्स कैसे हैं और उनके स्किल्स जो हैं कितने डिफरेंट हैं अदर्स से। सो स्टीरियोटाइप को जो है स्टॉप करके हमें ये चीजें भी देखनी चाहिए कि लोगों के अंदर कैसी क्वालिटीज हैं, कैसे जो है वो लोग, उनके स्किल्स एक से जो है डिफरेंट है दूसरे वाले से। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। लेकिन क्या किया जाता है कि एक ही पैटर्न में जो है सबको फिट किया जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को मतलब एक ही पैटर्न में फिट कर दिया जाता है। एक ही धारणा रखते हैं कि ये ऐसे ही होंगे या इस कम्युनिटी के लोग ऐसे ही होंगे। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट us from doing certain things they we might otherwise be good at। स्टीरियोटाइप हमें जो है ऐसी चीजों को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ऐसे रोकना चाहिए, उससे प्रिवेंट करना चाहिए, बचना चाहिए। ओके अदरवाइज हम सारी चीजों, कुछ लोग जो है कुछ चीजों में अच्छे होंगे, कुछ अदर चीजों में अच्छे होंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि लोगों के लिए कोई नेगेटिव धारणा, नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी चाहिए। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इनइक्वालिटी जो है डिस्क्रिमिनेशन को कैसे जन्म देती है, या कैसे इनइक्वालिटी बराबरी में भेदभाव होता है, इसको पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग प्रेजुडाइज करते हैं या स्टीरियोटाइप्स करते हैं। प्रेजुडाइज जब किसी को नेगेटिव जजमेंट देते हैं, नेगेटिव किसी के लिए अप्रोच करते हैं, या किसी के लिए गलत धारणा बनाते हैं। If you do something to put other people down, if you stop them for taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in a same cups or glass as others, you are discriminate against them। So, अगर किसी को नीचा दिखाने में या उनको जो है एक्टिविटीज में पार्ट लेने से रोका जाए, या जॉब्स में जो है उन्हें जॉब ना दी जाए, या ऐसे में भेदभाव किया जाए, या उन्हें अपने पड़ोस में रहने ना दिया जाए, इन सब चीजों से अगर आप उसे प्रिवेंट करें, ओके ये चीजें ना होने दे। जैसे किसी को जो है सेम एक ही हैंडपंप से जो है पानी भरने से रोका जाए, या एक ग्लास से जो है सबको सेम ग्लास में जो है कप में जो है टी देने से, वाटर देने से रोका जाए। तो अगर हम जो है इनको जो है अगर हम ये चीजें नहीं होने देते हैं, तो हम कहेंगे कि हम डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यानी हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबको इक्वल मान रहे हैं। ओके लेकिन ऐसा बहुत जगह कॉमनली होता है कि बहुत चीजों में जो है डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी चीजों की वजह से आता है, बहुत रीजन है इसके आने के। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो। आपने जैसे प्रीवियस चैप्टर में समीर एक एंड समीर दो की स्टोरी पढ़ी थी। वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मैनी वेज। दोनों ही जो है एक दूसरे से बहुत सारे तरीकों में अलग थे, बहुत सारे तरीकों में भिन्न थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोनों ही जो है एक अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते थे, एक हिंदू था तो एक मुस्लिम था। दिस इज अनएक्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये जो है डाइवर्सिटी तो होगी, इसको जो है डाइवर्सिटी तो कहेंगे, बट हाउ एवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ रिसोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन कई बार जो है ये डाइवर्सिटी ही जो है डिस्क्रिमिनेशन का भी पार्ट बनती है। मीन्स इस डाइवर्सिटी को
ही जो है डिस्क्रिमिनेशन में भी डाला जाता है. ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक a certain languages, follow a particular reason, live in a specific region, etc. may be discriminated against as their custom and practice may be seen as inferior. So जो लोग एक अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं या एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं या एक स्पेसिफिक रीजन के हैं, अलग रीजन के हैं, ओके, वो लोग जो है अपने कस्टम को, तो क्या होता है कि उनसे जो है बहुत चीजों में भेदभाव किया जाता है, उनके कस्टम से रिलेटेड भेदभाव किया जाता है और उनको जो है नीचा दिखाया जाता है, ओके, उनको इंफीरियर समझा जाता है, नीचा दिखाया जाता है. अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड. और एक ये भी डिफरेंस था दोनों के बीच में कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन की भी उन दोनों में एक डिफरेंसेस देखी गई. एज यू हैव रेड अर्लियर, जैसे कि आपने पढ़ा, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इज इनइक्वालिटी. लेकिन इसको हम जो है डाइवर्सिटी के पार्ट में नहीं रखा था, हमने कहा था कि ये क्या है, इनइक्वालिटी है. मीन्स बराबरी का भाव, बराबरी क्या कहलाती है, इनइक्वालिटी. पीपल हु आर पुअर do not have the resources or the money to meet their basic needs of foods, clothing and shelter. So ऐसे तौर पे भी जो है भेदभाव होता है जब लोग गरीब होते हैं या उनके पास बेसिक नीड की चीजें नहीं है, फूड नहीं है, क्लोथ नहीं है या शेल्टर नहीं है, ओके, तो ऐसे में भी जो है बहुत चीजों में भेदभाव किया जाता है. They experienced डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, इन अ हॉस्पिटल, स्कूल्स एटसेट्रा. और उनसे जो है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव होता है. वेल दे वर ट्रीटेड वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर. और उनके साथ ऐसा ट्रीट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पुअर है, गरीब है. सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कुछ लोग जो है दोनों ही तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है. दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर्स इज नॉट वैल्यूड. और कि वो लोग पुअर हैं, गरीब हैं और ऐसे जो है कल्चर से बिलोंग करते हैं या ऐसे रिलीजन के हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है या रिस्पेक्ट नहीं है. ट्राइबल, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स. सो बहुत चीजों में, बहुत उनके रिलीजन में, उनके जो है एक पर्टिकुलर रीजन में, ओके, उनसे बहुत सारी चीजों पे जो है डिफरेंसेस किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मीन्स भेदभाव होता है. इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट. तो अब हम जो है आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक इंडिया में थे जो बहुत फेमस, जो एक ऐसे फेमस इंडियन बने जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में काम किया, जिन्होंने भेदभाव को बिल्कुल जो है मिटा दिया या खत्म कर दिया. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे in which caste was used to discrimination against large number of people. और यही पढ़ के हमें हेल्प होगी, हमें ये समझ आएगा कि कैसे कास्ट से भी जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने काम किया. So today I will tell only that much. Rest of the chapter I will tell in my next video. So till then, thank you so much.